ऐतिहासिक बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, वो कहते हुए, और उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार का फोकस महंगाई कंट्रोल करने पर है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर है। चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ देखिए तमाम रेंज ऑफ गेस्ट है, हमारे साथ चेहरे इस वक्त हमारे साथ हैं। शुरुआत जयंत मल्होत्रा जी आपसे करता हूं। जयंत जी, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम एस्पिरेशनल बजट लेकर आए, युवा शक्ति का बजट लेकर आए और खास फोकस मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऐसे ही जो कोर सेक्टर्स है उन पर है। देखिए, कहीं ना कहीं गौरव जी एक बात को समझिए कि आज के दिन में अगर आप पूरे दुनिया में चेक करेंगे तो लॉजिस्टिक्स पे करीब हमारा अगर मैं 100 रुपया लगाता हूँ भारत देश में तो 14 रुपये करीब लॉजिस्टिक्स पे लगता है। तो जो 5 कॉरिडोर बन रहे हैं इसमें लॉजिस्टिक्स पे तो 100% कॉस्ट कम आएगी। पहला। दूसरा, गौरव जी देखिए जो बात बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अभी चीज़ें हमें सिर्फ बजट सुना है, फाइन प्रिंट्स हमने देखा नहीं है। अगर आप छोटा सा एक लाइन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब मैम ने बोली थी कि हम बैंकिंग और फाइनेंस पे हम एक छोटी सी कमेटी बना रहे हैं। मुझे जो लग रहा है, हो सकता है मैं ग्रॉसली यहाँ पे गलत हूँ, इसको स्पेकुलेशन ना मान के, मुझे लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उन दोनों की वर्किंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं FDI का यहाँ पे आना थोड़ा सा इंडिकेशन लग रहा है। तो फ्यूचरिस्टिक है बजट, डेफिनेटली है। हम लोग सब और आप कह भी रहे थे कि जैसे इंश्योरेंस में किया पिछले साल, इस साल बैंकिंग में भी होगा। अच्छा, NBFCs को आप कहीं ना कहीं मोटिवेट कर ही रहे हैं। अभी पिछले साल भी किया है, इस साल भी कर रहे हैं। अब की बार बैंकिंग में रिफॉर्म आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा एक और पॉजिटिव जो मेरे को बहुत पॉजिटिव लगा है, कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना, आपको पेनाल्टी देके आप टैक्स में आप बाहर हो जाते हो, पीनल प्रोविजन हटा रहे हैं। अच्छा, TDS और जो TDS का प्रोविज़न है गौरव जी, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर आप डिविडेंड लेते हैं कंपनी से तो आपने सिर्फ डिपॉजिटरी को 15G 15H का फॉर्म भर के आपका TDS नहीं कटेगा। ये भी एक छोटे रिफॉर्म्स है। अभी हम क्या ना, हमने सिर्फ बजट सुना है, फाइन प्रिंट्स हमने देखे नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो एकदम धक्का पहुंचा है। अब हमारे साथ में बाबा जी बैठे हैं जो खुश नहीं होंगे जब मैं बोलूंगा। मैं बिल्कुल इस बात को खुशी से बोलूंगा कि FNO पे तो जितना टैक्स लगा सकते हो लगाओ। मुझे FNO तो बिल्कुल स्पेकुलेटिव लग रहा है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है ना, आप उनको तो मतलब कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देते। जो FNO वाला है उसको अगर 0.02 से 0.05 हो गया, दैट इज ओके। मैं कह रहा हूँ मेरा जो रिटेलर है उसका STD गायब कर। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? जी मुझसे पूछ रहे हैं। अच्छा, देखिए दिलीप चेरियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, आप इमेज गुरु हैं, कंसल्टेंट हैं और इकोनॉमी पर अपनी राय रखते हैं। दिलीप जी, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। थैंक यू। दिलीप जी, आप इमेज गुरु हैं, इस बजट की इमेज कैसी दिख रही है आपको? मुझे लगता है कि बजट का सबसे अहम इमेज ये है कि कंसोलिडेशन एंड कंटिन्यूटी। गवर्नमेंट का ये एफर्ट मुझे दिख रहा है कि ज्यादा कोई कहीं एक्सपेंडिचर ना करके बजट डेफिसिट और जो हमारे जो रेशियोज हैं, फिस्कल मैक्रो इकोनॉमिक रेशियोज, उसको कंट्रोल करके इकोनॉमी को एक स्ट्रेंथ देना। 2 क्वार्टर्स हाई ग्रोथ थे, अगले जो आगे के जो क्वार्टर्स है उसमें भी मेरे ख्याल में ग्रोथ का मोमेंटम रहेगा। तो ये निर्मला सीतारमण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी था, जहां जो बजटरी कंट्रोल्स है उनको लागू करना और उन पे जो रोक, एक्सपेंडिचर पे कई जगहों पे रोक है। डिफेंस में एक्चुअली एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया है अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखे, पर बाकी हर जगह में सिर्फ जो इंसेंटिव्स दिए है उसी को वो रिप्लेस करके उनका ये एफर्ट है कि इंडिया का इकोनॉमी का इमेज जो है 2 तरीके से आगे बढ़े। एक जो है हमारा क्रिटिकल न्यू एरियाज, AI हो, रेयर मिनरल्स हो, और कई ऐसे चीजों, बायोफार्मा, इन चीजों पे। और दूसरा ये है कि हमें जो अभी US से ट्रेड डील नहीं हुआ है उसका इफेक्ट। पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, चेरियन साहब आपके पास लौटते हैं। लोग हैं हमारे युवा युवती हैं, उनको आधुनिक दृष्टिकोण से तैयार करना, रीस्किल करना, रीट्रेन करना, जिससे वो आगे चल के आधुनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को भी एक अहम प्राथमिकता दी गई है इस बजट में।
स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, मैं समझता हूँ इतना व्यापक प्रभाव शायद ही कभी हमने बजट में देखा है। ये बजट देश को आगे चल के 22 साल के इस अमृत काल में कैसे तेजी से हमने सबने मिलके सभी का साथ, सभी का विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, उसका एक रोड मैप देने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विपक्ष कह रहा है इसमें जनता जी, तो जैसा अभी पीयूष गोयल को आपने सुना, उनसे अगला सवाल यही कहा जा रहा था, किया जा रहा था कि विपक्ष क्या कह रहा है। अब देखिए, विपक्ष में से ही एक सिर्फ सपने दिखाने वाला बजट अखिलेश यादव इसको बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 5% लोगों को निगाह में रखकर बजट बनाती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए क्या किया गया है। मसलन जिस जगह से मैं आता हूं, वहां जैसे अगर आलू की पैदावार ज्यादा होती है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आलू किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है। और किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में बार बार जो बात की जाती है, वो आखिर होने कब वाला है। अखिलेश ने कहा सिर्फ प्रचार के लिए बजट बनाया गया है, अखिलेश ने ये बात भी कही। बजट पेश हुआ है, सरकार की ओर से कहा जा रहा है युवाओं के लिए बेहतर बजट है, संतुलित बजट है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश जी, सरकार कह रही है कि बहुत बेहतरीन बजट है, संतुलित है, रोजगार है युवाओं के लिए, बजट को संतुलित हमने पेश किया। ये समझ से बाहर का बजट है। आम लोग, किसान, गरीब, गांव में रहने वालों की समझ से बाहर का बजट है। जो बुनियादी ढांचा बेहतर होना चाहिए किसान के लिए, मंडी व्यवस्था, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके खरीदने के स्थान, वो कुछ भी सरकार नहीं दे पाई। और उसका परिणाम ये है कि जिन्होंने सपना दिखा दी आय दोगुनी हो जाएगी, आज भी किसान की आय दोगुनी उधर से आ रही है। हम आलू बेल्ट के लोग हैं, आलू की पैदावार बड़े पैमाने पर, ये सरकार बताए कि आलू की खरीद के लिए, आलू के प्रोक्योरमेंट के लिए और फर्दर मार्केट में पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की। रोजगार को लेकर और बहुत कुछ कहा है। रोजगार जो पहले नहीं दे पाए इतने बजटों में, आज रोजगार क्या देंगे। अगर आप हिसाब किताब ठीक लगाओगे, जो 2014 में वोट दिए थे इनको, वो आज पेंशन मांगे, बूढ़े हो गए होंगे, उन्हें नौकरी नहीं मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कहा काफी यूपी जैसे स्टेट में अभी तक कोई बड़ा एक्सप्रेसवे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। एक दिया भी था अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से, वो भी पता नहीं किस जगह पहुंच गया, वो भी अब नहीं पूरा हो पा रहा है। कितने नंबर देंगे सर बजट? बजट को नंबर क्या देंगे? जिस बजट का सपना ही बड़े लोगों को बड़ा बनाने का, उसको नंबर कुछ नहीं मिल सकता। तो सर यूपी को कुछ नहीं मिला, यूपी को कुछ नहीं मिला सर। यूपी को जो मिला है वो हम ही जानते हैं क्या मिला है। और यूपी तो भूल जाओ, हमारे राम जी को कुछ नहीं दिया। आइए राम जी के क्षेत्र को क्या दिया बताइए। अयोध्या को क्या दिया? अयोध्या को कुछ नहीं दिया। हाँ। आपके एक्सप्रेसवे से अयोध्या नहीं जोड़ी, बिजली सस्ती अयोध्या की नहीं की, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं अयोध्या में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या दिया आपने बड़ा, और टूरिज्म को लेकर के क्या दे रहे हैं आप नया? आप नया क्या दे रहे हैं? नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्रिएट कर रहे हैं? कोई एक एक्सप्रेस बता दो यूपी को मिलाओ, और फिर आपकी जानकारी के लिए आपको ज़्यादा पता लगा होगा, ये स्कीम ऐसी बनाते हैं जो हमें आपको पता नहीं लगता, अदृश्य काम होते हैं। बुलेट ट्रेन इसी बजट में 1 लाख करोड़ की बननी थी, आज बुलेट ट्रेन का बजट लगभग दोगुना कर दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बनने वाली का बजट 2 लाख करोड़ कर दिया जाए? इसीलिए कह रहा हूं मैं, ये 1/20 लोगों के लिए बजट है। जो 5% लोग हैं उनके लिए बजट बना है। गरीब, किसान, मजदूर, उसकी समझ से बाहर का बजट है। अयोध्या को कुछ मिला?